चेला या शिष्या होगी और वो व्यास गद्दी पर बैठ जाए या किसी आसन पर बैठ जाए और प्रवचन करने लगे तो आप ये समझ लेना वो गद्दी पर बैठ करके जो प्रवचन बोल रही है वो नहीं बोल रही है, उसके अंदर से उसके गुरु की उसके सदगुरु की प्रेरणा हो रही है, तब वो बुलवा रहा है। प्यारे, तो ये है संत और भूत की एक कहानी। तो संत से भेंट हुई। संत ने कहा, कौन हो तुम, इतने समय यहाँ क्यों आई हो? तो मैया ने सारा वृतांत बताया कि बाबा मेरे कोख में पत्थर पड़ चुके हैं, किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, इस दुख में मैंने अपने पति की दूसरी शादी की, उससे भी उस बहन से भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं सोच रही हूँ ऐसे जीने से मेरा मर जाना अच्छा है। संत ने एक फल निकाला, एक बात कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम अपने घर पर लौट जाओ देवी, तुम्हारे घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। और सुनो कि तेरी गोदी में ललाई आई जाएगो, घर को लौट जाइयो। सुनीति मैया कहने लगी, बाबा मैं नहीं लौट सकती। संत ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? तुम घर पर इस बार मेरे कहने से लौट जाओ और ज्यादा नहीं, एक प्रसव तक इंतजार करना। अगर एक प्रसव के अंदर अंदर तुम्हारे घर में बालक न हो जाए तो आप आना, इसी जंगल में इसी कुएं में गिर जाना, मर जाना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार मेरी बात मान लो। भैया जब ये बात कही तो मैया को विश्वास हो गया और मैया घर को लौट आई। दुखिया मैया ने जैसे तैसे रात व्यतीत की। दूसरो दिन भयो इधर महाराज उत्तान पास शिकार खेलने गए। एक हिरण का पीछा करके रहे, हिरण का पीछा करते रहे। हिरण का पीछा करते करते काफी अंदर जंगल में चले गए, लेकिन वो हिरण हाथ नहीं आया। सिपाही आए, सिपाही भी पीछे रह गए। महाराज बहुत अंदर जंगल में चले चले। सिपाही शाम का समय हो गया, घर पर लौट आए। छोटी रानी से कहा है कि छोटी रानी साहिबा, महाराज तो एक हिरण के पीछे पीछे काफी अंदर जंगल में चले गए। शाम का समय हो गया, मैं बहुत पीछे रह गया, मैं तो डर की वजह भाग आया। छोटी रानी कहने लगी, आप डरो ना, मेरे महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम जाओ शयन कक्ष में आराम करो। सिपाही जाकर के शयन कक्ष में आराम करते हैं और इधर थोड़ा छुटपुटा सा हो गया, अंधेरा सा हो गया। तब महाराज लौट करके आए। छोटी रानी के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, स्वरची स्वरची दरवाजा खोलो। सही सांझ ही स्वरची खाए पी के आराम से पैर पसार गए।
सोए गई। महाराज ने आवाज लगाई, सुरची सुरची। अब सुरची जगी रही हुई तो आवाज दे का भयो। अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। दरवाजा खोलो सुरची। सोचा कि मैं अब आवाज नहीं लगूंगा। एक मेरी वो रानी थी जो मेरे बिना महलों में आए हुए कभी पलंग पर पैर नहीं देती थी। एक ये है जो सही सांझ ही खाने के बाद आराम से सो गई। आज बहुत अच्छा अवसर है, मैं अपने बड़ी रानी से मिलने जाऊं। महाराज ने तुरंत घोड़ा लौटाया, बड़ी रानी के पास पहुंचे, झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाई, सुरची सुरची दरवाजा खोलो सुरची। वो सुनीति ने महाराज की आवाज सुनी। उसी समय सुनीति महाराज की आवाज सुनने के बाद विचार करने लगी, मुझे ऐसा लगता है मेरे महाराज मेरी सौत के कहने पर आधी रात्रि के समय मुझे मारने के लिए आए हैं। महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, सुनीति हाथ जोड़ के बोली, पिया उस दिन की याद करो, 7 वचन देकर के तुम मुझे लेकर आए, लेकिन आज मेरी छोटी बहन के कहने पर तुम मुझे मारने के लिए आए हो। उत्तानपाद कहने लगे, बावरी मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, जरा झोपड़ी से बाहर निकल गया। और जैसे ये सुना तैसे एकदम से सुनीति मैया झोपड़ी से ऐसे भागी मानो किसी तड़पती हुई मछली को जल का सहारा मिल गया हो। एकदम से दौड़ करके उत्तानपाद के पैरों में गिर गई, पैर पकड़ के हाथ जोड़ के बोली, आज आपको मेरी याद आ गई। उत्तानपाद कहने लगे, बाबरी मुझे अंदर लेकर चल। सुनीति मैया रोए के बोली, महाराज आप तो महलों में तरह तरह के व्यंजन पाने वाले हैं, मखमल के गद्दों पर शयन करने वाले हैं, हम दुखिया के यहाँ टूटी हुई चारपाई है। और रोए के बोली कि टूटी फूटी खाट पे बिछा पुराना टाट, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ। टूटी फूटी खाट पे बिछा पुराना टाट, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ।
अपने सजनी को क्या मैं खिलाऊं, अपने सजनी को क्या मैं खिलाऊं, जो की रोटी लगी नमक से खा जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ, जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ, पिया जी आ जाओ, सजन जी आ जाओ। कलाई पकड़ के टूटी भई झुपड़िया में ले गई। महाराज